करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण सुदेव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन नाक तली लाए। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं पर ना मालूं निर्मित। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत प्यारी सखी श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हुए। अब कातनी का 4 प्रकरण है, 2 को धामधनी की कृपा से सुंदर साथ ने अपने दिल में लिया। बाकी के 2 प्रकरण इंद्रावती कह अपने आप को रही हैं, लेकिन सुना रही हैं सभी सुंदर साथ। हम सब सुंदर साथ, अक्सर हमने कुछ सुंदर साथ से ये प्रश्न सुना है कि राजी कब दर्शन देंगे, कब हमें परम धाम दिखेगा। क्या यही स्थिति इंद्रावती जी की नहीं थी जब उन्होंने होड़ बांध रखी थी अपने सतगुरु से? हम कहते हैं हमें परम धाम दिखे, हमें राज्य दिखे, लेकिन क्या हमने इंद्रावती जी के उस तन, जो मेहरराज ठाकुर का तन था, जितनी सेवा और कसनी उस तन के द्वारा हुई, उसके कितने प्रतिशत हम करते हैं? मेरे ख्याल से अगर सत्य में अपने को कसौटी पे परखे तो 0%। हमें तो 1% भी कहने का हक नहीं बनता। और रिजल्ट क्या चाहते हैं? जो इंद्रावती जी को मिला कि धामधनी ने साक्षात दर्शन देके उनके मुर्दा तन को उठा खड़ा किया और उसको धारण कर लिया और इंद्रावती को अक्षरातीत की शोभा दे दी। सुख लेऊं सुख देऊं सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। तो रिजल्ट तो हमें ये चाहिए, और पांव पसार के मीठे पलंग पे नींद भी लेनी। तो दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फरेब देने चाहे हक को, गई प्यारी उम्र खो। यानी जो ये तन मिला, किसके लिए मिला? कि तू वैसा ही कर, आदि के कदमों कदम चल। जैसे इंद्रावती जी
देवचंद्र जी के कदमों कदम चली, वैसे ही तू इंद्रावती के कदमों कदम चल, तो तेरे को पिया जरूर मिले। घूंघट के पट तू खोल रे, तो हे पिया मिलेंगे। पर्दा तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो पर्दा हटाएंगे नहीं और पिया चाहिए। वो तो धाम धनी जब परम धाम में ले जाएंगे, यानी कि 7वें दिन की लीला में सभी रूहें खड़ी होंगी। आप सबको ये विचारना होगा कि उस दिन कैसा होगा। तो वाणी में तो बता दिया है कैसा होगा, आप सबने पढ़ लिया है, जान लिया है, सुन लिया है कि हम अलसाई हुई उठेंगे, शर्माए हुए उठेंगे, सिर झुका के उठेंगे। अगर यहाँ पे हमने सूत नहीं काता तो, अरे मोटा भी काता तो भी कुछ तो मोल मिलेगा, लेकिन काता ही नहीं तो क्या मोल मिलेगा। तो सुंदर साथ आज इसी के ऊपर आत्म मंथन करना है कि जैसे इंद्रावती जी ने हमारे लिए कसनी की राह दिखाई, सेवा की राह दिखाई, श्रद्धा और समर्पण की राह दिखाई, विरह और प्रेम के राह पर चलकर दिखाया, अब हमें उसी कदमों का अनुसरण करना है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी में इसका विवरण 4 कातनी के प्रकरण में आता है। तो चर्चा तो हो जाएगी, हम सब लोग एक दूसरे को प्रणाम तो कर लेंगे, लेकिन आत्म मंथन तो हुआ ही नहीं। तो सुंदर साथ को मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने घरों में बैठकर आत्मचिंतन आत्म मंथन करें और ये देखें कि मेरी प्यारी सखी इंद्रावती जो परम धाम में, उनमें और मेरे मूल तन में कोई अंतर नहीं है, वो कैसे इतनी बाजी मार ले गई और हम जीव के मन के गुलाम हो गए। साहेब माहे बैठ के बतावत है ठौर, सो घर तुमको देखाइया जहां नहीं कोई और। कहां कोई और नहीं होता है? खिलवत। खिलवत माने एकांत। एकांत के माने ही होता है जहां दूसरा कोई नहीं, जहां सिर्फ आप होते, यानी परब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत होते। और अक्षरातीत का नूर रूपी मूल अद्वैत मार्फत स्वरूप, अद्वैत में विध विध के तन धारण करते हैं और अपना दिल अद्वैत के अंदर रखते हैं। ये मैं सुंदर साथ आपको बता चुका हूं कि धाम धनी का जो दिल है वो मूल अद्वैत की संज्ञा पाता है और वही मेहर का सागर है। और उस दिल के जो
अनंत स्वरूप रूप धारण करते हैं परम धाम के रूप में ब्रह्म सृष्टियों समेत। उसके अंदर वही मूल अद्वैत का दिल विराजता है। तो वहां मेहर, दोनों ही मेहर है, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि के दिल में मेहर विराजता हो या राज्य के दिल में विराजता हो। लेकिन राज्य का दिल मूल अद्वैत है और बाकी ब्रह्म सृष्टियों और परम धाम के हर रूप का दिल अद्वैत स्वरूप। तो वो मूल अद्वैत मेहर का सागर है और जिसके अंदर बैठता है वो मेहर का दरिया है। तो अद्वैत में वही मेहर दरिया कहलाता है और मूल अद्वैत में वही मेहर सागर कहलाता है। अब सुंदर साथ रस लेने का समय आ गया। क्या? साहेब माहे बैठ के। कौन माहे बैठा? अक्षरातीत। सुंदर सा, जिन्होंने अक्षरातीत की पहचान उनके आवेश स्वरूप इंद्रावती के दिल में कर ली, उनके लिए क्या वचन है? सुंदर साथ, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इल्म लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया, यही है अरस का गुज। गुज क्या है? यानी अक्षरातीत का मेहर का सागर सबके दिलों में विराजता है। बस नाम अलग हो जाता है, वहां सागर तो यहां दरिया। तो सुंदर सा वो अक्षरातीत साहेब कहां बैठे? इंद्रावती जी के दिल में आवेश स्वरूप हुए साहेब माहे बैठ के। और जिन्होंने मेरे इस स्वरूप की पहचान कर ली, उसने मुझे क्या माना? अक्षरातीत, यानी कि सबका साहेब। और जिन्होंने इस को साहेब करके पूजा, उन्होंने अर्श के सारे गुह्य भेद उनके दिल के नैनों के नजर के सामने खुल गई। यानी हकीकत भी खुल गया, मारिफत भी खुल गया, अद्वैत भी खुल गया, मूल अद्वैत भी खुल गया। सुंदर साथ विचारना कि ये धाम धनी जो आपको बता रहे हैं, कहां बैठकर बता रहे हैं? साहेब माहे बैठ के, इंद्रावती जी के धाम। परम धाम में तो 12,000 के अंदर बैठे हुए हैं धाम के धनी, और यहां भी आत्माओं के अंदर धाम धनी बैठे। लेकिन पहचाना किसने? इंद्रावती जी। दर्शन किसको दिया? इंद्रावती जी को। बैठे किनके दिल में? इंद्रावती जी। अपना अंग दे के। जब आह भी सूखी अंग में, श्वास बिछोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के, घूंघट हटा, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। अब राज्य ने अपना अंग दे दिया, और जिस जीव ने उस तन को छोड़ दिया था, उस जीव को पकड़ लिया अपना काम कराने के लिए, और उस तन को धारण कर लिया। तो अब वो तन मिहिरराज का न रहा, अक्षरातीत का हो गया। और इसलिए वही स्वरूप प्राणनाथ कहलाता है। तो सुंदर सा प्राणनाथ कहां है? अपने प्राणों के साथ।
जिसके वो नाथ। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नू, मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब। अक्षरातीत क्या कह रहे हैं कि सभी आत्माएं मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण के प्रीतम हैं। ब्रह्मात्माओं, अपनी महिमा को एक बार तो विचारो कि एक तरफ धाम धनी माहे खलक पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम अक्षरातीत के प्राणों के प्रीतम, यहां प्राण माने दिल, यानी अक्षरातीत के दिल पे हुक्म चलाने वाले तुम हो। तुम ही तो मेरे दिल में बैठते। सुंदर साथ श्रृंगार में एक चौपाई है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। सुंदर साथ विचारना ये कह कौन रहा है? आप जब उस प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको साफ लगेगा कि ये इंद्रावती जी कह रही है। क्या कह रही है? अर्श तुम्हारा, यानी राज्य को कह रही है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, यानी इंद्रावती का दिल धामधनी का अर्श, यानी धामधनी की वहां बैठती है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। तो राज्य को आवाहन कर रही, आओ जीवाला मारेगे, और अपने दिल में आवाहन करके कह रही है कि मेरा दिल तुम्हारा, तुम्हारा अर्श है, तुम्हारा सिंहासन है। लेकिन अब थोड़ा गहराई में उतरो। इंद्रावती जी के अंदर कौन बैठ के कह रहा है? अक्षरातीत कह रहे। अब यही चौपाई अक्षरातीत, पहले आपको लगता था इंद्रावती कह रही कि वो अक्षरातीत को बुला रही, अब अक्षरातीत बुला रहे हैं। अब अक्षरातीत क्या कह रहे हैं? अर्श तुम्हारा, अर्श माने सिंहासन होता है, तो अपनी आत्माओं को क्या कह रहे हैं? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम सभी दरिया दिल आ जाओ, इस सागर में समा जाओ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, आत्माओं तुम्हारा अर्श अक्षरातीत का दिल है, तुम आए करो आराम। तुम इस मूल अद्वैत के अंदर, मारिफत के अंदर प्रवेश कर जाओ और मेहर के सागर के अनंत रंग अनंत रस का पान करो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के। सुंदर साथ धामधनी ने अपने दिल का सेज बिछाया है, कैसा कि न वो इश्क का सागर अलहदा है, न नूर का न नीर का, वो मेहर का है जिसके अंदर सभी सागर है, और सागर के अनंत रंग अनंत रस रूपी सेज बिछा है। अब चाहे तुम उसके सतह पे विश्राम करो, चाहे उसके भीतर विश्राम करो, चाहे उसके बीच में विश्राम करो, सब जगह तुम्हें समान रस मिलेगा और रंग ही रंग मिलेगा। सुंदर साथ मेहर सागर की चर्चा में देखो प्रकाश में क्या बता रहे हैं, वही मेहर सागर का स्वरूप साहेब माहे बैठ के बतावत हैं ठौर। साहेब का ठौर कहाँ है? रूहों का दिल।
और रूहों का ठौर कहाँ है? साहिब का दिल। अद्वैत का ठौर है मूल अद्वैत, और मूल अद्वैत का ठौर है अद्वैत का दिल। सो घर तुमको दिखाई, इसको ऊपरी अर्थ ना लेना सुंदर सा कि सो घर तुमको दिखाएगा यानी परम धाम तुमको दिखा देगा। अरे तुम्हारा घर वो मूल अद्वैत है, वही तुम्हारा मूल मिलावा है। सो घर तुमको दिखाया जहां नहीं कोई और। राज्य के दिल में आत्माओं के अलावे कोई और होता ही नहीं, और वो आत्माएं ही मेहर का स्वरूप है। मेहर के रंग और रस आत्माएं ही तो है। आत्मा के बिना सब सून, आत्मा ही नूर है, रंग है, रस है, किरण है, तरंग है, लहर है। अब तू जिन भूल आत्म मेरी, पहचान के खसम। अब इंद्रावती जी अपनी आत्मा को सावचेत कर रहे, अपने को कहकर सुंदर साथ को ये सिखापन है। ये दोनों आने वाले प्रकरण में जिसकी चर्चा या सहूर अभी हम सब सुंदर साथ धामधनी की कृपा से महामती के सानिध्य में बैठकर कर। अब तू जिन भूल आत्म मेरी, पहचान के खसम। इल्म के द्वारा अब तुमने खसम की पहचान कर ली। खसम की पहचान क्या होती? आधी अधूरी की पूर्ण? पूर्ण पहचान। तो पूर्ण पहचान तन और दिल दोनों मिलकर पूर्ण पहचान। सिर्फ तन की पहचान कर लो तो हकीकत की पहचान हुई, मार्फत से दूर रह गए। और सिर्फ दिल की पहचान की तो हकीकत से दूर रह गए, स्वलीला अद्वैत से दूर। तो पहचान तो हकीकत और मार्फत दोनों करनी पड़ेगी। तो पूर्ण पहचान किसको कहते हैं? निज नाम। नाम की आवश्यकता तन को होती है और उसकी असल पहचान उसके दिल से होती है। तो दिल ही निज है, मारिफत है, और नाम ही तन है, हकीकत। तो निज नाम यानी मार्फत और हकीकत। तो जब अक्षरातीत के उस स्वरूप का हकीकत और मार्फत की पहचान हो गई तो धामधनी की खसम की पहचान हो गई। निस्बत की पहचान हुई तो मालूम पड़ा कि वो हमारे खसम है, और फिर खसम की पहचान की हकीकत तो पहले निस्बत जानना, फिर हकीकत मार्फत जानना। अगर निस्बत ही जानते तो पता ही नहीं होता कि यह हकीकत मार्फत। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखा। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। धामधनी का पूर्ण स्वरूप आवेश रूप में इंद्रावती जी के अंदर आकर बैठ गई और इल्म के द्वारा निस्बत की पहचान करा दी और अलस्तो बेरब कुम की याद दिला दी। खिलवत खाना बता दिया, हकीकत मार्फत बता दिया। अब तू जिन भूल आत्म मेरी, पहचान के खसम। वतन दिखाया अपना, यानी हकीकत के स्वरूप को दिखाया। और मूल वतन क्या है?
राजी का दिल, वो मारिफत से। तो वतन मूल वतन, अद्वैत मूल अद्वैत, हकीकत मार्ग। जैसे विचार सब राज्य का नूरी तन और नूर दिल। तो वतन दिखाया अपना, जिन छोड़े पीयू कदम। और ये पीयू कदम के मतलब समझते हो सुंदर साथ? कोई बोल सकता है? अभी तो बोलोगे नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन शाम की चर्चा के बाद अर्चा में मैं वर्षा जी से पूछूंगा, आप तैयार रहना। जिन छोड़े पीयू कदम के माने क्या? कदम निस्बत का स्वरूप है। कदम से ही निस्बत है। कदम बेली है तो हम निस्बतियां उस बेली से लगी फूल। कदम जल है तो हम निस्बतियां उस जल का जीवन। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 चौपाई 45 और 46। ए चरण निमख ना छोड़ी, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो इन चरणों से ही निस्बत। तो जिन छोड़े पीयू कदम, यानी अपनी निस्बत को मत भूलना। निस्बत याद रहेगी तो खसम याद रहेंगे, खसम याद रहेंगे तो हकीकत याद रहेगी, हकीकत याद रहेगी तो मारिफत याद रहेगी। निस्बत ही छूटा तो खसम भी छूटे, हकीकत भी छूटा, मारिफत भी छूटा। क्या चाहते हो सुंदर साथ? विचारो। वचन कहे बड़े मुख थे, पर तू तो समया ना भूल। अक्षरातीत इंद्रावती की आत्मा को कह रहे, क्या कह? वचन कहे बड़े मुख थे, धाम में क्या इश्क का होड़ बांध रखा था। मेरा इश्क मेरा इश्क मेरा इश्क, बड़े वचन कहे। हमारी तो सुननी नहीं थी आपको, ऐसा राज्य के। सुकन मेरा माने नहीं, सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूद ही, कहा करे हमें फरामोश। सुंदर साथ याद करो उस दृश्य को, जब राजी अकेले बैठे हैं अपरोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष में तो सबके दिल में बैठे हैं। राजी बैठे हैं अकेले तीजी भोग में, श्यामा जी भी बैठी, और 12,000 की 12,000 हम इतना शोर कर रहे हैं कि अब धामधनी क्या करें। यही कहेंगे ना, फिर हार दिया मैंने। चलो तुमको अक्षर का खेल देखना है, चलो, लेकिन मैंने पहले से बता दिया ये तुम्हारे देखने योग्य खेल नहीं। लेकिन क्योंकि तू जाती है तो मैं तेरे साथ आऊंगा। पहले रसूल भेजूंगा पैगाम लेकर तुझे जगाने के वास्ते, फिर भी तू नहीं जागेगी तो मैं खुद आऊंगा। तो अब वो खुद जो आए हकी स्वरूप, वो कह रहे हैं कि वचन कहे बड़े मुख थे, पर
तू तो समया ना भूल। हे इंद्रावती, उन बातों को ना भूल। तू कात बारीक धनी का, बस तू तो प्रेम का सूत कात, ऐसा कात, महीन कात। सुंदर साथ एक उदाहरण दिल में आ रहा है, आपको बताना चाहता हूं। आपने कभी राजा महाराजा सम्राट को देखा है? बड़े सुंदर सुंदर बागे पहनते, हार लटकाए रहते, मुकुट पहनते, ना जाने कैसे कैसे साज श्रृंगार करते। चलो करते होंगे। तो सभी सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट, यानी उन सभी सम्राटों का सम्राट, उनके बागे में एक अंतर होता है, और वो अंतर होता है पिछौरी का, जो कंधे से पीठ के नीचे अजब रंग आसमानी का फैलता है। ये सम्राटों का श्रृंगार नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट का श्रृंगार है। ये अक्षरातीत का धाम में श्रृंगार है। और तेरे को क्या मिला अवसर कि तू इतनी महीन कात कि तेरे सूत से वो अजब रंग आसमानी का महीन चादर बुन जाए, और धाम धनी उसको आसमानी रंग दे दे, और फिर तू धाम धनी के बागे के स्वरूप पिछौरी का धाम धनी को पहना, और फिर उनकी मधुर चाल को देख, जैसे चक्रवर्ती सम्राट चलते, कि सभी प्रजा जो खड़ी होती है उसका मन मोह लेते हैं अपनी लटकती मटकती चाल से। ऐसे ही तो है मेरे धाम के धनी। तू कात बारीक धनी का, एक ताते पावेगी मूल। धाम धनी तेरे ऊपर अपना दिल न्यौछावर करेंगे, इतना लाड़ लड़ाएंगे, तुझे अंक में भर के गले लगाएंगे। सिंधी ग्रंथ में जो जो तूने मांगा वो सब पूरा करें। तूने कहा था कि मैं चाहती हूं कि तुम यही इसी ब्रह्मांड में मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मेरे गले लगो। और तुमने कहा था, हाँ इंद्रावती मैं ये करूंगा, बस तू अकेली आ जा मेरे पास। तब इंद्रावती जी देखो धाम धनी की सेज्या भी छोड़ने को तैयार हैं अपनी संगी आत्माओं के लिए। उन्होंने कह दिया ये आपकी शर्त हमें कबूल नहीं, क्योंकि मेरे पल्ले जो ये बाकी बांध रखे हो इनका मैं क्या करूं, इनके साथ ही आऊं। तो धामधनी ने क्या किया, याद करो सुंदर साथ। धामधनी ने 12,000 की 12,000 को इंद्रावती के धाम दिल में बिठा दिया, और फिर कहा आ लग जा गले। क्योंकि इंद्रावती ने
बहुत बारीक सूत प्रेम का धनी का गाता, तो धनी इतने मेहरबान, कुर्बान, फिदा, जो इंद्रावती ने कहा वो उनके लिए हुक्म हो गया। अजू ते पाओ न कातिया, इत चाहिएगा शेर भर। सुंदर साथ इस प्रकरण में वो रूहों को कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पाव पाव भर काटोगे तो नहीं चलेगा, शेर भर काटना। लेकिन सुंदर साथ आपको क्या पता है कि एक बार शेर भर काट लिया तो काम चल जाएगा? रोज काटना है शेर भर। अजू ते पाओ न कातिया, अभी तुमने पाव भर भी नहीं प्रेम का सूत काता है। और क्या चाहिए धनी को रिझाने के लिए? शेर भर सूत, और वो भी एक बार नहीं, बेर बेर। फेर फेर वर्णन करो, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। जब उठेगी आतन से, आतन माने आंगन, आंगन माने ये माया का ब्रह्मांड। जब यहां से तू उठेगी धाम में, सातवें दिन की माधुर्यता से भरी हुई नूरी लीला में, और तूने क्योंकि काता नहीं है पूरा, तो तू क्या चाहेगी? तब बहुरी चाहेगी अवसर। फिर आपका दिल करेगा कि राज जी एक बार फिर भेज दो, अब की मैं जाके जरूर शेर भर सूत काटूंगी, रोज काटूंगी। लेकिन ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। सुंदर साथ अपने दिल में विचारो कि पाव भर काटा, कि तकला तोड़ा, कि लड़ाई लड़ाई, क्या किया वो अपने दिल के अंदर विचारो। और धाम धनी आप सबको अपने हुक्म के द्वारा आगाह कर रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं, सावधान। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे? सुन लो सुंदर साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचे? सावचेत होइए सुंदर साथ, पुकार कहे महामत। तो धाम धनी के कहलाए वचन से अपने दिल को, रहनी को पवित्र करिए, कहनी करनी को रहनी का रूप दे दीजिए, जिससे दोबारा यहां आने का ख्याल भी आपके दिल में ना आए। ए जो गमाए दिनड़े गफलत में जो गल, अब तो को उठन के आए सो दिनड़े चल। सुंदर साथ, हम एक एक पल व्यर्थ गंवा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने बोला था ना कि इंद्रावती जी की राह पर अगर अपने दिल में उसको 100% माने तो अपनी रहनी कितने प्रतिशत है? मेरे विचार में कम से कम मेरी रहनी तो
0% है, शून्य है। आप अपना अपना विचार। ये जो गमाए दिनड़े गफलत में जो कल, इस माया के प्रलोभनों में हमने अपने इस सुंदर तन को, जिससे मुझे धाम धनी मिल सकते थे, जिससे मैं बहुत प्रेम का महीन सूत काट सकती थी, इस माया में गल गई। धनी के प्रेम में गलना था और गल गई माया में। अब तो को उठन के आए सो दिनड़े चल, अब तो धाम चलने का अवसर आ गया। कीर्तन ग्रंथ 89 चौपाई से लेकर प्रकरण से लेकर 93 धाम धनी चाहेंगे तो उन 5 प्रकरण की चर्चा या सहूर आपके बीच में प्रकाश हिंदुस्तानी के कातनी के प्रकरण के बाद अवश्य करना चाहूंगा, जहां पर वो कहते हैं अब हम चले धाम, साथ अपना ले, लिख्या कौल फुरमान में आए पहुंचिया ए। तो कौन कौन साथ है जिसने इतने महीन सूत काटे कि वो इंद्रावती के दिल पर बोझ नहीं होंगे, बहुत हल्के। अगर हमने सूत नहीं काटा तो इंद्रावती के दिल पर हम बोझ के समान होंगे। ले तो जाएंगी वो, लेकिन कम से कम इतनी शर्म तो करो कि उनके दिल पर बोझ न बनो। यह हम सबको इंद्रावती जी आगाह कर रही। आए सो दिनड़े चल, जो तू उठी काते बिना, आए इन अवसर। यह अवसर मिला और तूने प्रेम का सूत नहीं काटा। कहा करेगी इन नींद को जो ले चल सी, तो तू इस माया को तो ले नहीं जा पाएगी। घर तो जाना है क्योंकि तेरी निस्बत धाम की, और तूने यहां हर खेल बिगाड़ा। तो माया का क्या लेके जाए? क्या अलस्तो बेरबकुम के सब समय जब तू उतरी थी तो माया लेके आई थी? तू तो अपना इश्क लेके उतर रही थी, और इश्क गया भुलाए और माया ले बुलाए। इश्क गया भुलाए, माया लई बुलाए। क्या सुंदर साथ हमारी किस्मत। कर क्या रहे हैं हम? अजू न जागे जोर कर, जो ऐसी तुझ पर भई, धनी आए बेर दूसरी, तेरी सुध ऐसी क्यों गई। सुंदर साथ, ये उस समय के सुंदर साथ को बता रहे, लेकिन हम सभी तो थे ही ना। वो चाहे बिहारी जी की आत्मा को कह रहे, आगे के प्रकरण में आएगा। अगर अभी भी तूने बल अपनी निस्बत का नहीं लगाया, जोर नहीं लगाया, जागी नहीं, जो ऐसी तुझ पर भई कि तूने सूत नहीं काटा, धनी आए बेर दूसरी। जब धनी देवचंद्र जी के तन में ब्रह्म लीला हो रही, तब तो आप आड़िका लीला देखकर कुर्बान हो रहे थे। जैसे ही धनी अंतर ध्यान होकर इंद्रावती जी के दिल में बैठे, तो आपने अपना धाम धनी बिहारी जी को मान लिया, जिनका आत्मा शून्य थी।
वो नस्ली स्वरूप थे, लेकिन नजरी इंद्रावती जी उनके अंदर आकर बैठ गए। धनी आए बेर दूसरी, तेरी सुध ऐसी क्यों हुई? तो तेरी सुध को क्या हो गया? जो देवचंद्र जी ने जगाया था, अब वो सुध कहां चली गई? कर सीधा समार तकला, कसकर बांध अदवान, दे गांठ माल मरोर के, पूनी लगाए के तान। सुंदर सा धामधनी फरमा रहे हैं कि अपना तकला संभाल, पूनी संभाल, चरखा संभाल, और रुई का जो ढेर सारे पूनी बना रखे उस माल को संभाल, और हर पूनी से चरखा पे सूत काट के तकला पे बांध। वो तकला ही तो दिल का स्वरूप है, जिस पे प्रेम का सूत का को बांधा जाता है, जहां पर उसका वस्त्र बनता है, दामदनी का बागा बनता है। फिर तू चरखा उतावला, करके अंग कुवत, तू लेसी सुहाग धनी को, तेरे बारीक इन सूत। फिर पूरी ऊर्जा के साथ, प्रफुल्लता के साथ, उमंग उत्साह के साथ चरखा संभाल और बारीक सूत काट। ये रहसी अध बीच, और ऐसे सुंदर साथ जो महीन सूत काटेंगे वो सुहागिन नार होंगे। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। ये रहसी अध बीच कातना, दिन आए समय करें भंग, तुम देखत सैया चलिया, जो होती तेरे संग। अब सूत को काटना, बीच में बंद ना करना, उस प्रक्रिया को भंग ना होने देना। धामधनी अंतर ध्यान हो रहे तो तू प्रेम का सूत काटना बंद ना कर देना, क्योंकि वो धामधनी अब इंद्रावती के दिल में आकर बैठ गए, तो तू अपनी प्रेम का सूत काटती चल। अब हिम्मत करके काट तुम, दिल बांध सूत के साथ, ए मिहीन सूत सुहाग का, सोहोसी तेरे हाथ। तो सुंदर सा, अब माया को, तुम तो शूरवीर हो परम धाम, माया को तज दे और पूरी हिम्मत के साथ माया के प्रवाह से उल्टी चाल चल, धनी की तरफ चलो। अब हिम्मत करके काट तुम, दिल बांध सूत के साथ, दिल में धाम धनी का प्रेम ले ले और सूत काटती चल। और जितनी मिहीन बनाएगी उतनी तू सुहागिन नार का खिताब पाएगी, और ये तेरे ही हाथ में, तू ही ऐसा कर सकती है, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि तू ही तो निस्बती। अब नींद करे जिन तू, ए नींद देवे दुहाग, उठ तू जाग जोर कर, दौड़ ले पीऊ सुहाग। दौड़ना है सुंदर सा। अब माया की नींद अज्ञानता में ना, मोह अज्ञान भरमना,
कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो मोह छोड़ो, अज्ञान छोड़ो, भ्रम छोड़ो, शक छोड़ो, मोह अज्ञान भ्रम ना, कर्म काल और शून्य। ये जो कर्म कांड के अंदर कभी कभी हमारे प्यारे सुंदर साथ फंस जाते, तो कर्म कांड छोड़ो, काल का भय अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम निस्बती हो और जबराइल और असराफील तुम्हारे रखोपा बने। कर्म काल और शून्य, ये भवसागर यानी शून्य। ये नाम सारे नींद, ये सारे माया के पर्यायवाची अस्त्र शस्त्र। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, काल है, कुछ भी है। ऐसे नींद निगोड़ी को तज दे, उठ तू जाग जोर कर, अपनी निस्बत का जोर कर और दौड़, तेरे सुहाग तेरे दिल में ही खड़े। ये सूत है अति सोहना, इस प्रेम का सूत तो इतना सुंदर है, मधुर है कि वो वर्णनातीत है, मोल महंगा होसी है, और उसका मोल ये अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी नहीं चुका सकते उस प्रेम के मूल। तू पहचान पियू अपना, वार फेर जीव दे, और तू अपने प्रीतम को पहचान ले और अपना दिल, अपना देह धाम धनी पर कुर्बान कर दे। अब ले श्याबासी सय्यन में कर तू ऐसी भान, ऐसा मिहीन सूतकात कि जब धाम में उठ तो हर सैया तेरी महिमा गा। अब ले श्याबासी सय्यन में कर तू ऐसी भान, एह मिहीन सूत स्वाग का, सो रात दिन ले कार। धाम धनी के प्रेम का सूत हर घड़ी हर पल तू कातती है, और उसका स्वरूप इस ब्रह्मांड में दो है। वाणी चिंतन पठन मनन गुणन और चित्तवन, और विरह की अग्नि को अपने दिल में जलाए रखना। उस एक्चुअली हमारा दिल रोशन होता है विरह की अग्नि के प्रकाश, और प्रेम का सूत कातती जल। तो विरह और प्रेम ही धाम धनी के दिल में हमें पहुंचाएंगे। ए मीन सूत सुहाग का, सो रात दिन ले का। तो सुंदर सा ये धाम धनी के द्वारा कहा जा रहा है कि तू इसको शाबाशी ले सय्यन, और रात दिन का खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागरत, दम ना छोड़े मासूम को, जाको होए हक निस्बत। ये निस्बतियों को ही कहा जा रहा है, ये किसी और को नहीं कहा जा रहा। जो निस्बतियों के जीव है उनको प्रबोधा जा रहा है कि अब तू उस राह पर चल और आत्मा अपने प्रीतम से मिलन करे, और तेरे को भी उसका एक लहर मात्र
रस मिले जिससे तू अखंड हो जा और अखंड रूप से परम धाम के स्वरूप के प्रतिबिंबित लीला का रसपान करती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु